वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 3 से फोर्स और मोशन। आज हमारा फोर्स और मोशन का पहला लेक्चर है जिसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कल में किस तरह फाइंड करना है, फार्मूले वगैरह, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को सर्कल में किस तरह फाइंड करते हैं, ग्राफिकली किस तरह फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थ्योरेटिकली भी और इसके साथ साथ आपको ग्राफिकली भी हमको आपको समझाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको हर लिहाज से समझाएंगे, आपको इसमें हर पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह समझ आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दें। तो चलो जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आज हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, याद रखना डिस्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे या डिस्टेंस ये क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल या टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जब ये बॉडी कोई पाथ कवर करती है तो उसका जो टोटल पाथ होगा, कोई भी बॉडी टोटल पाथ कवर करेगी उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी या एक्चुअल पाथ। किस तरह, लेट्स सपोज ना ये हमारे साथ एक पॉइंट है ना, बॉडी ए से स्टार्ट हो गई बी तक, ए से स्टार्ट हो गई बी तक चली गई है, क्या बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। मतलब ये क्या है, टोटल पाथ। ए से स्टार्ट हो गई चली बी तक, ये क्या है, इस टोटल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इस टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जब भी बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी तब हम उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। जब भी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब किस तरह शॉर्टेस्ट पाथ, किस तरह, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट की, ए से वो चली गई वो कहां तक पहुंच गई, बी तक। सही है, ये टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे, ये टोटल पाथ। इस टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, बॉडी ए से स्टार्ट हो गई, फिर इस तरह आ गई, फिर इस तरह बी तक पहुंच गई, ये तो टोटल पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया ना, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अगर कोई भी बॉडी डायरेक्ट ए से यहाँ तक आ गई, मतलब डायरेक्ट ए से बी तक जाएगी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से भी बॉडी जा सकती है और ए से लेकर बी तक भी बॉडी जा सकती है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ। अगर बॉडी ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, अगर कोई भी बॉडी लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है कार में ना, वो ए से स्टार्ट हो गई, मतलब रोड से जा रही है, लाजमी तो नहीं है कि रोड स्ट्रेट होगा ना, वो रोड टेढ़ा भी हो सकता है, कभी स्ट्रेट कभी टेढ़ा। तो ए से स्टार्ट हो गई बी तक, मतलब क्या, लाहौर तक पहुंच गई, इस्लामाबाद से लाहौर तक पहुंच गई। अगर कोई भी बॉडी क्या, कोई भी मतलब शख्स है, वो क्या करेगा, एरोप्लेन से जाएगा, तो एरोप्लेन क्या करेगा, डायरेक्ट पाथ कवर करेगा। तो एरोप्लेन क्या करेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा। उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जो कार ने टोटल पाथ कवर की, उस टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और ये जो डायरेक्ट पाथ, जिस तरह मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, एरोप्लेन क्या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इस डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना इसमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड का हम जिक्र करते हैं, बाकी इसमें डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर बॉडी जिगजैग पाथ कवर कर ली उसने, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें यूनिट साथ साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तीनों है, क्योंकि बॉडी कोई खास डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करती है, तो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरह डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है, दोनों का मीटर सेम है। दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस कोई खास डायरेक्शन में हम लेंथ कवर करते हैं या कोई पाथ कवर करते हैं, और डिस्टेंस क्या करते हैं, सिर्फ हम डिस्टेंस में क्या करते हैं, कोई भी खास डायरेक्शन नहीं होती, मतलब हमारे डिस्टेंस में कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम कोई खास डायरेक्शन में क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस हमारे साथ कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि याद रखना जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी ने पोजीशन ए से स्टार्ट किया अपना मोशन बी तक, क्योंकि उसने कोई ना कोई मोशन तो कवर की, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब उस मोशन के जरिए उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर ली। इसलिए इसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कभी भी, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में फिर आपको मजीद बताऊंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए जो डिस्टेंस है ना, वो नेगेटिव और जीरो कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव किस तरह,
लेट्स सपोज अगर कोई भी दीवार है ना, उस दीवार पर, या लेट्स सपोज क्या है कोई दीवार, अगर आप इस दीवार पर आपने बाल, कोई भी रबड़ का बाल आपने फेंक दिया ना, वो वापस क्या करेगा, अगर लेट्स सपोज आपने उसको पहले यहाँ से कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका, या पहला जो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, तो वो बाल जब दीवार को हिट करेगा ना, स्ट्राइक करेगा, तो वो वापस क्या करेगा, बैक बाउंस। अब पहले इस डायरेक्शन में गया, जब वापस बैक बाउंस करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो उस तब जो वो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, -10 मीटर से। क्यों -10 से, इस क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। माइनस हमने क्यों लगा लिया, माइनस इसलिए शो कर रहे कि यहाँ पर माइनस क्या है कि पहले बाल इस तरफ गई, पहले डायरेक्शन नहीं थी, वापस बैक बाउंस हो गई, तो माइनस किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब 0 किस तरह हो सकता है, लेट्स सपोज 0 तब होगा जब भी कोई भी बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट और किसी भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए। अगर बॉडी ने इनिशियल पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट की, वापस वो इनिशियल पॉइंट तक आ गई, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। किस तरह, लेट्स सपोज कोई भी सर्कल है, उसने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, अगर वो चली गई मतलब zigzag पाथ, वापस इस पॉइंट पर, ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों बॉडी का, मतलब दोनों बॉडी का नहीं, ये बॉडी नहीं, ये बॉडी, इसने अपना मोशन स्टार्ट कर ली, वो कहां तक, इस ए पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट की, वापस किस पॉइंट पर आ गई, इसी ए पॉइंट पर आ गई, तब मतलब इसका फाइनल जो स्टेट हो गया, फाइनल जो पोजीशन हो गया, वो भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी है, मतलब इसने मोशन जहां से स्टार्ट की वापस वही पॉइंट तक आ गया। मतलब इसमें अभी क्या होगा, पोजीशन ए से स्टार्ट, मतलब उसने मोशन ए से स्टार्ट की, वापस कहां पर आ गई, ए तक, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट भी यही हो गया और इनिशियल पॉइंट भी यही है। तो इसलिए इसमें कोई भी फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, तब हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस याद रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर क्या लगाता है, एरो। ये एरो किस चीज की सिंबल है, ये एरो जब भी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये एरो हम लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, डिस्टेंस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्ट्रेट पाथ में, अगर आपसे कोई भी पूछे इन स्ट्रेट पाथ, याद रखना स्ट्रेट पाथ में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना क्या होगा, डिस्टेंस। स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि लेट्स सपोज अगर कोई भी बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होगी, बी पॉइंट तक गई, ए से लेकर बी तक, तो इसमें अगर कोई आपसे पूछे इसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट, तो ये ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और जो टोटल पाथ एक्चुअल पाथ है वो भी यही है। तो इसलिए टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो स्ट्रेट पाथ में याद रखना, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद अगर पाथ क्या होगी, कर्व होगी, इस तरह लेट्स सपोज क्या होगी, कर्व पाथ, अगर क्या होगी, कर्व होगी, तो कर्व पाथ में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। कर्व पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, जबकि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1। रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। मगर याद रखना डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या, डिस्टेंस जो नहीं डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, सही है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखना है। या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा, सही है। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे कि मैंने आपको बता दिया कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट से
ग्रेटर होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। मतलब ये क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल या ग्रेटर रहता है, इसलिए रेशियो भी क्या होगा 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर मैं इसको उलट करूँ ना, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अगर मैं रेशियो ले लूँ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तब क्या होगा लेसर देन और इक्वल टू 1, लेसर देन और इक्वल टू 1। अगर डिस्टेंस रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तब क्या होगा रेशियो क्या होगा लेसर देन और इक्वल टू 1। अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो लेंगे तो वो इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या मैंने कहा इसको लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कल। ये क्या अक्सर क्वेश्चन में भी क्या करते हैं पूछते हैं, अक्सर क्वेश्चन में भी क्या करते हैं पूछते हैं। लेट्स सपोज डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो सेमी सर्कल में किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली ये एक सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल किसके इक्वल होगा, पूरा सर्कल किसका इक्वल होगा, पूरा सर्कल क्या होगा, पूरा सर्कल हमारे साथ किसके इक्वल होगा 2 पाई r। अगर हाफ सर्कल होगा तो सिंपल इसको 2 पे डिवाइड करो, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 के साथ कैंसिल। सेमी सर्कल हाफ सर्कल किसके इक्वल होगा पाई r। तो हमने क्या मालूम करना है सेमी सर्कल में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर डिस्टेंस नीचे ऊपर डिस्टेंस नीचे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे, तो सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा पाई r, मतलब ये टोटल डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा ये हाफ सर्कल, ये पाई r के इक्वल होगा। तो ऊपर मैंने डिस्टेंस की जगह क्या लिख लिया पाई r। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये क्या है इसका सेंटर है, ये भी एक r, मतलब ये रेडियस होगा सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं रेडियस। तो ये भी एक रेडियस हो गया और साथ में ये भी एक रेडियस, तो 2r। तो नीचे मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लिया 2r, r r के साथ कैंसिल। इसी तरह आंसर क्या आ गया पाई डिवाइडेड बाय r। तो आंसर सेमी सर्कल आपसे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल भी पूछ सकता है, या रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, या फुल सर्कल का भी पूछ सकता है। तो सिंपल आपने कहा अगर फुल सर्कल आ गया तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई r, नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा, और जो पूरा सर्कल होगा ना डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, और नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r। फिर क्या आएगा r r के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो आपसे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कल रेशियो भी पूछ सकता है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो फुल सर्कल का भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है इसके लिए रेडी रहना है। अब आपने क्या करना है डिस्टेंस इन अ सर्कुलर पाथ, याद रखना अगर आपने डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं, अगर आपने डिस्टेंस क्या मालूम करना है डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ, क्या डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ अगर आपने फाइंड करना है तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, फार्मूला इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। डिस्टेंस क्या करना है सर्कुलर पाथ में आपने फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करोगे ये फार्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल s इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा r अंडर रूट 2 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या होगा अगर आपने डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगाना है r अंडर रूट 2 1 माइनस cos थीटा। अगर आपने डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब मैंने एक सर्कल यहाँ पर बनाया कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। अब मैंने इन दो फार्मूला का यहाँ पर इस सर्कल में क्या करना है यूज करना है कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कल में किस तरह फाइंड करना है। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो एक बॉडी ए से लेकर सी तक, मतलब ये पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हो गई ना, उसने मोशन क्या की इस सी पॉइंट तक उसने मोशन कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ए से लेकर उसने बी तक जब सी तक जब आ गई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो सिंपल फार्मूला आपने लगाना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r, वही वाला फार्मूला r अंडर रूट 2 1 माइनस cos 180। अब मैंने एंगल को देखना है ना, ये क्या है यहां से जब यहां तक आ जाएगा तो ये एंगल कितना होगा 90, फिर यहां से यहां तक आ जाएगा एंगल कितना होगा 90 90 90 तो क्या हो जाएगा 180। तो सिंपल थीटा की जगह मैंने क्या लगाना है 180, तो 2 और ब्रैकेट लगाना है 1 माइनस cos 180, सही है, अंडर रूट भी लगाना है। तो आपने cos थीटा की वैल्यू क्या करनी है याद रखनी है, फिर अगले लेक्चर में मैं cos और sin की वैल्यू क्या होगा पूरी आपको लिखवाऊंगा। तो अभी आपने क्या करना है cos 180, cos 180 किसके इक्वल है -1 का इक्वल है, सही है, cos 180 किसका इक्वल है -1। तो सिंपल r अंडर रूट 2 1 माइनस वही मान वाला माइनस आ गया, cos 180 किसका इक्वल है -1। तो -1 क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, एक 2 ये है तो 2 2 जा 4 और अंडर रूट के बाहर क्या है r, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो 4 तो 2 का अगर हम तो 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक r है बाहर, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 2r, सही है 2r। अगर आपने डिस्टेंस क्या करना है सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है, मैंने सपोज इसी आप क्वेश्चन पूछता हूं कि बॉडी ए से स्टार्ट होगी सी तक आएगी,
अब इस सर्कल में आप क्या फाइंड करो, डिस्टेंस। सर्कल में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला सिंपल 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 180, सही है। 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 180। अब क्या होगा, उसी तरह अपने एंगल को देखना है। जब एक बॉडी ने एक क्वाड्रेंट को कवर किया, एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर 90, 90 90 क्या हो जाएगा 180, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180, सही है। 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 को आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर क्या आ जाएगा पाई r, क्योंकि 180 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 180 1 * 80, यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 2 * 360, यहाँ पर 2 आ गया तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा पाई r। तो आपने इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में अगर फाइंड करना है, लेट्स सपोज अगर वो बॉडी ए से लेकर बी तक, आपसे सिर्फ इस क्वाड्रेंट का आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो सिंपल थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, 180 की जगह क्या आ जाएगा 90, इसी तरह डिस्टेंस में 180 की जगह क्या आ जाएगा 90, फिर आपने आंसर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड खुद करनी है। अगर वो आपसे पूछे कि बॉडी ए से लेकर डी तक आ गई तो फिर एक एंगल ये भी आ जाएगा 90 90 90, फिर आपने क्या पुट करना है 90 90 90, क्या हो जाएगा 270, तो थीटा की जगह क्या पुट करना है 270। सेम इसी तरह cos 180 की जगह यहाँ पर भी क्या डिस्प्लेसमेंट पे भी आपने क्या पुट करना है 270। सिर्फ आपने एंगल को देखना है कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा की जगह वही एंगल पुट करना है, जो आंसर आ जाएगा वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है। आपने सिर्फ फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला डिस्टेंस को अगर आपने सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो डिस्टेंस, अगर सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, s = 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। अगर आपने क्या करना है डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है, डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट = r √2 फिर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। अगर आपने क्या करना है डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला, अगर आपने डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो फिर ये वाला फार्मूला। मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे समझा लिए। लेट्स सपोज अगर बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट की, उसने अपना पोजीशन वो क्या उसने मोशन की डी तक, बॉडी स्टार्ट ए से हो गई, वो कहाँ तक पहुँच गई डी तक। तो अगर आप आपसे पूछे क्यों क्या फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, याद रखना अगर आपने अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर वो आपसे पूछे कि बॉडी ए पोजीशन से कहाँ तक स्टार्ट हो गई, ए से डी तक आ गई, तो यहाँ पर आप तो सिंपल ए से जब पोजीशन से स्टार्ट करती थी कहाँ तक आती थी, ए से आप पोजीशन बॉडी का मोशन ए से स्टार्ट होता था सी तक, तो आपने सिंपल यहाँ पर थीटा की जगह एंगल पुट करना था। 90 यहाँ पर 90 बन रहा है 90 तो 180, अगर यहाँ तक आ जाता तो एंगल कितना बन जाता, अगर वो डी तक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर वो डी तक पोजीशन ए से स्टार्ट होता तो डी तक आ जाता तो एंगल कितना बन जाएगा 90 90 90 270। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है डिस्प्लेसमेंट पे फिर ये शॉर्टेस्ट एंगल लेना है, फिर यहाँ पर 180 की जगह क्या पुट करना है 90, सही है अगर डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी डिस्टेंस में आपने यही लॉन्ग एंगल पुट करना है 270 यहाँ पर पुट करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से अगर बॉडी ए से स्टार्ट हो गई डी तक आ गई, तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल में फाइंड करना है तो फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से आपने क्या करना है फॉलो करना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ सही है। तो क्या होगा ये 90 90 तो हो गया, फिर अगर वो आ जाए 90 यहाँ तक ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी डी तक आ गई तो आपने फिर 270 डिस्प्लेसमेंट पे 270 पुट नहीं करना है, डिस्टेंस में तो 270 एंगल आ जाएगा ना, मगर जो डिस्टेंस में 270 आ जाएगा मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ आपने डिस्प्लेसमेंट पे लेना है ना, पहले मैंने आपको बता दिया 270 मगर 270 पुट नहीं करना है ना, क्या पुट करना है डिस्प्लेसमेंट पे ये शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो फिर ये वाला शॉर्टेस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये से नहीं ए से नज़दीक बिल्कुल ये शॉर्टेस्ट पाथ, ए से डायरेक्ट डी में ना, ए से डायरेक्ट ये वाला 90 एंगल फिर आपने क्या करना है पुट करना है। लेट सपोज अगर आपने क्या करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला और ये डिस्टेंस का फार्मूला। अब डिस्टेंस ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है और ये क्या है डिस्टेंस का है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में अगर आपने फाइंड करना है तो दो और फार्मूले, अगर आपको ये नहीं है तो अब डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ करते हैं, s = r थीटा। इसको मैं रोटेशनल मोशन में फिर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि s = r थीटा। तो अगर आपने डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो थीटा को किस में लेना होगा, रेडियन में लेना होगा। थीटा किस में लेना होगा, रेडियन में। सर्कुलर पाथ में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो s = r थीटा, एक ये वाला फार्मूला। अगर आपकी मर्जी डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो ये वाला भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। s = 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा।
एक ये वाला और एक ये वाला डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में। दूसरा, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2 1 माइनस कोस थीटा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा और 2r साइन फिर क्या है थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर थीटा किस में होगा, डिग्री। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो यहाँ पर थीटा किस में होगा, डिग्री। अगर आपने डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ में फाइंड करना है तो यहाँ पर थीटा किस में होगा, रेडियन। लेट्स सपोज अगर आपसे वो पूछे इसी फार्मूले को, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको भी समझाता हूँ कि बॉडी ए से स्टार्ट हो गई बी तक आ गई ना, तो एंगल कितना बनेगा, अगर वो ए से स्टार्ट हो गई बी तक तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो सिंपल यहाँ पर क्या पुट करना है, 90 डिग्री। सही है, थीटा की जगह क्या पुट करना है आपने, यहाँ पर थीटा कितना बन जाएगा, 90। तो सिंपल यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाई 2 सन जो भी आंसर आ जाएगा आपने क्या करना है, उसको फाइंड करना है। अगर आपने इसी को आपसे पूछे कि डिस्टेंस बॉडी ने मोशन स्टार्ट की ए से लेकर बी तक, सही है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, फिर तो आपने सिंपल थीटा हमने किस में पुट करना है, डिग्री। तो आपने थीटा की जगह 90 पुट करना है। इस फार्मूले में भी आपने सिंपल थीटा की कोस के साथ क्या लिखना है, 90 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वो पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में सिंपल थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है, वही 90। ये वाले फार्मूले में आप 90 पुट करो भी आपके साथ आंसर आ जाएगा। अगर आपने इस फार्मूले से डिस्टेंस को फाइंड करना है तो यहाँ पर थीटा को किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। एसआई यूनिट, रेडियन क्या है, एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियन में किस तरह फाइंड करना है, 90 डिग्री। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो, जो भी। अगर आपने 90 डिग्री को क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, पाई आवर 180 से। पाई आवर 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 90 डिग्री है तो उसको आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, पाई आवर 180। जो भी आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो फिर आपने वहाँ पर पुट करना है, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। सही है, बाकी ये फार्मूले आपने दो फार्मूले ये सर्कुलर पाथ को डिस्टेंस में फाइंड करने के लिए, इसी तरह दो फार्मूले ये हैं, एक फार्मूला ये और एक ये। अगर आपने सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक ये दोनों सेम है। अगर आपने सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस फाइंड करना है, एक ये और एक ये, दोनों में से आपने जो भी आपको अच्छा लगे आपने यूज़ करना है, तो आपने कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, लेट सपोज ना कि बॉडी के वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। बॉडी ए ने मोशन स्टार्ट की, वो इसने क्या किया, 2 मीटर कवर कर लिया, फिर ऊपर की तरफ गया 2 मीटर कवर कर लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि डिस्टेंस क्या है इसमें डायग्राम में और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सिंपल डिस्टेंस तो क्या होगा, टोटल पाथ उसने कितनी कवर की, पहले 2 मीटर, फिर कितनी मीटर कवर की, 2 मीटर। टोटल पाथ क्या हो गया, तो टोटल पाथ 2 + 2 डिस्टेंस तो हमारे साथ 4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करना है, याद रखना, अगर आपने राइट एंगल होगा तो आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही पिथागोरस थ्योरम आपने क्या करना है, पिथागोरस थ्योरम को आपने क्या करना है, यूज़ करना है। तो सिंपल इसमें पिथागोरस थ्योरम किस तरह लगेगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √r1² + r2। इसको मैंने क्या नाम दिया, r1 का, इसको आपने क्या नाम दिया, r2, या सिंपल इसको आप क्या कर सकते हो, इसी तरह मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये फार्मूला याद रखना है, √r1² + r2², वही पिथागोरस वाला थ्योरम। ये क्या, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैंने दोनों साइड √ ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल रह गया, इस साइड पे क्या आ गया, √ तो आपने क्या करना है, r1 की जगह ये वैल्यू, r2 की जगह ये वाली वैल्यू, तो सिंपल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसी तरह दूसरा वाला 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सही है, आपने सिंपल अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो आपने सिंपल उसका क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है मैग्नीट्यूड का। सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √r1² + r2², पिथागोरस वाला थ्योरम आपने क्या करना है, याद करना है। एक वो केस था, अलग केस था, वो सर्कुलर का केस, सर्कुलर अगर आपने सर्कल में फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ ना, ये हो गया डिस्टेंस। अब लेट्स सपोज ये डायग्राम है कि बॉडी ने मोशन यहाँ से स्टार्ट की, वो यहाँ तक आ गई, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 8 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, 8 मीटर। फिर ऊपर की तरफ गई, उसने कितना कवर किया, 3 मीटर। फिर वापस ये मोड़ गई, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या डिस्टेंस 2 मीटर। सही है, तो अब आपसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब आप डिस्टेंस को किस तरह फाइंड करोगे, डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। टोटल पाथ क्या है, 8 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, ऐड करना है, 8 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, आंसर क्या जाएगा, 13 मीटर। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करोगे,
डिस्प्लेसमेंट अब मैंने पहले बताया था, डिस्प्लेसमेंट ये वाले फार्मूले से आपने क्या करना है, फाइंड करना है डायग्राम में। तो किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल इसका क्या लोगे, रिजल्टेंट लोगे, ये आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्रायंगल आपने क्या करना है, बनाना है, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। तो अब आपने किस तरह काउंट करना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है। तो ये क्या होगा, ये हाफ पर आ रहा है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट कहाँ पर आ रहा है, हाफ पे आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये भी कितना बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम 4 मीटर, तो ये बाकी वाला भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। समझ आ गया ना। तो मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया ना, रिजल्टेंट निकाल दिया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ये टोटल कितने का इक्वल है, 8 का इक्वल है ना। टोटल कितना है, 8। तो ये हाफ और ये हाफ दोनों को अगर हम हाफ करेंगे तो 4 ये आ जाएगा, 4 है, क्योंकि ये बिल्कुल हाफ में आ रहा है। तो 4 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 4। सही है। तो ये हाफ और ये हाफ दोनों अगर आप 8 को इक्वल डिवाइड करोगे तो ये भी हाफ आ रहा है और ये भी हाफ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है, ये वाले साइड का, ये वाला साइड भी 4। तो टोटल आप 8 करोगे वापस वही 8 आएगा। अब ये वाला मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड का इक्वल है। तो अगर ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर। सिंपल सी है, 3 मीटर। अब अपने फिर से वही फार्मूला लगाना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, आपने क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसी तरह बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 मीटर और परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर। तो सिंपल आपने स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 मीटर। अंडर रूट 25 क्या है, 5 का स्क्वायर बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो आपने इस तरह अगर कोई भी डायग्राम आ जाए तो आपने सिंपल क्या लगा, अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो सिंपल पिथागोरस थ्योरम लगाना है। जिस तरह यहाँ पर भी मैंने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए पिथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए मैंने क्या लगाया, पिथागोरस थ्योरम। और अगर अपने डिस्टेंस को फाइंड करना है ना, डिस्टेंस तो टोटल पाथ को आपने क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। बाकी डिस्प्लेसमेंट पे आपने क्या करना है, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आपने क्या करना है, लगा देना है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड हमारा आज लेक्चर था। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड फिर भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी पुश कर देना है। अल्लाह हाफिज़।